दोस्तों हमेशा याद रखना कि जीवन में करने के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं और न करने के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन इंसान अपना सारा समय उन चीज़ों में लगा देता है जो नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपके साथ नेगेटिव रूप से घट रही हैं उसके कारण कहीं आप ही तो नहीं। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, जैसे होता है ना कि जब आप किसी देव का आवाहन करते हैं तो उनके लिए एक मंत्र होता है। इसी प्रकार से जब जीवन में कुछ अनावश्यक घटित हो रहा होता है तो कहीं उसका कारण आप ही तो नहीं। अनावश्यक चीज़ों पर बहस करना, उस पर सोचना, ऐसी खबरों को पढ़ना, रील्स स्क्रॉल करना आपके दिमाग को बहुत अधिक थका देता है। एक दिन के लिए आप इन लोगों से बिल्कुल निजात पा लीजिए। ना तो नेगेटिव बात करेंगे, ना नेगेटिव रील्स देखेंगे, ना वो चीज़ें जो आपके दिमाग को थकाती हैं। केवल अपने काम से काम करिए। शाम तक आपकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी बची रहेगी और आप बहुत राहत महसूस करेंगे। दोस्तों आज 1 दिसंबर है। दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली खबर ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए फ़िलहाल 7,448 केंद्र बनाए गए हैं। खैर ये खबर हमारे लिए बहुत काम की नहीं है, बस ये खबर आज के अखबारों में है। और ये भी है कि जो केंद्र बनाए गए हैं उनकी लिस्ट upmsp.edu.in पर है। तो अगर किसी को कोई आपत्ति है, शिकायत है, तो मतलब वो 4 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। चलिए ये पहली खबर क्लियर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षक की 5,109 नियुक्तियां होने वाली हैं। तो ये जो भर्ती है कहाँ पर हो रही है? तो दोस्तों ये भर्ती हो रही है राजस्थान में। कुल पदों की संख्या 5,109 है और इन पदों पर अगर आपको आवेदन करना है तो ध्यान दीजिएगा, रीट पास करना जरूरी है। रीट लेवल 1 जैसे होता है ना, टीईटी का लेवल 1 फॉर क्लास 1 to 5, उसी प्रकार से राजस्थान में अगर आपको प्राइमरी का शिक्षक बनना होता है तो रीट लेवल 1 ये पास करना पड़ता है। कुल 5,109 पद हैं जिसमें 609 पद संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं और बाकी जो 4500 पद हैं ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं। तो एलिजिबिलिटी बस यही है कि आपने डीलिट किया हुआ हो और रीट का लेवल 1 आपने पास किया है, देन यू आर एलिजिबल। वेतनमान कुल 56,100 रुपये से स्टार्ट होकर 1,77,500 रुपये तक जाएगा। आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में रहेगी। अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आप आवेदन? तो बस ये जो आपका लिंक है rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये जो न्यूज़ है इसकी क्लिप आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास पैन कार्ड है जो कि आधार से लिंक नहीं है तो आपके पास अब 30 दिन का इस समय बचा हुआ है। और अगर इन 30 दिनों में आप अपना जो पैन है उसको आधार कार्ड से लिंक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जो पैन है वो रद्द हो जाएगा। तो फिलहाल जो समय सीमा थी ये बढ़ा दी गई है और अब 31 तारीख तक, मतलब 31 दिसंबर तक अगर आप पैन अपना लिंक नहीं करते तो रद्द हो जाएगा। ये न्यूज़ आप लोग सीरियसली लीजिएगा, अदरवाइज़ दोबारा से पैन बनवाना पड़ सकता है और दोबारा पैन बनवाने में काफ़ी दिक्कत भी आती है, ठीक है ना। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्याचन पोर्टल पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि एनआईसी ने जो पोर्टल है उसको तैयार कर लिया है और सौंप दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। उन्होंने कहा कि आप अध्याचन भेजने और प्राप्त करने दोनों की यहाँ पर जो जांच है वो कर लीजिए। और अभी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अध्यक्ष हैं आए नहीं हैं, कि दिसंबर के महीने में अध्यक्ष आ जाएंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विज्ञापन है ये भी दिसंबर में तो संभावना कम बन रही है। हालांकि अखबार लिख रहा है दिसंबर या जनवरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी का, तो इस बार जो पदों की संख्या है वो 22,000 रहने वाली है। 22,000 के आसपास पद जो हैं वो टीजीटी पीजीटी में खाली हैं। और दोस्तों अगर इतने पद रिक्त हैं, यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है और इस भर्ती का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। तो फिलहाल अभी परीक्षण चल रहे हैं और अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि 10 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, अध्यक्ष आ जाएंगे, देन आफ्टर मतलब प्रक्रिया जो है कभी स्टार्ट होगी तो जनवरी में आपको नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और नए विज्ञापन में कोई भी चेंजेज होने की संभावना नहीं है, कोई भी उम्र सीमा में बदलाव नहीं होगा। कल की वीडियो में मैंने इस पर विस्तार से चर्चा करी है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पदों की संख्या ज़्यादा है तो अब आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। और देखिए एल टिकट की परीक्षा बहुत ही निकट है।
तो पेड ग्रुप अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके या फिर इस व्हाट्सएप पर आप हमें हेल्प लिख कर भेज सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों एल टी गेट की परीक्षा जो कि 6-7 दिसंबर से स्टार्ट होगी और चलेगी जनवरी तक, तो जनवरी भर लगभग इसकी परीक्षा होनी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट अभी बाकी हैं जो कि 6-7 को, तो सबसे पहले जो परीक्षा निकट है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प इस ग्रुप से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे लेक्चर की PDF मिल जाती है रिवीजन करने के लिए। तो अगर आप PDF अभी बनाएंगे तो समय लगेगा, केवल PDF अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट का तो आप उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ये ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है। और SIR की प्रक्रिया के लिए 7 दिन बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जो BLO थे वो काफ़ी दबाव में थे। तो फिलहाल अब ये कहा गया कि अब जो अंतिम मतदाता सूची आनी थी 7 फरवरी को, वो आएगी 14 फरवरी को, और SIR के लिए 7 दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो फिलहाल अब 11 दिसंबर तक जारी रहेगी ये प्रक्रिया, और मसौदा मतदाता सूची अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची ये आएगी अब 14 फरवरी को। तो ये खबर SIR के बारे में हो गई, ठीक है ना। और TET 5 दिसंबर को, जो TET को लेकर 5 राज्यों, एग्जैक्टली 10 प्रदेश हैं, 10 राज्यों के शिक्षक संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया 5 दिसंबर को जो रैली करने जा रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अनुमति नहीं दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है संसद का, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर को रैली की अनुमति को निरस्त कर दिया है। तो अब ये रैली नहीं होने वाली है। तो TET को लेकर 5 दिसंबर की जो रैली है फिलहाल अब जो अनुमति है न मिलने के कारण रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ PCS 2025 के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि PCS 2025 में 4.5 गुना बढ़ेंगे पद। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब PCS 2024 की वैकेंसी आई थी तो 220 पद थे, और 2025 में जब वैकेंसी आई तो 200 पद थे, लेकिन फिलहाल पदों की संख्या ज़बरदस्त बढ़ी। 2024 में पदों की संख्या बढ़कर लगभग 900 के ऊपर गई, तो अब 2025 में भी यही हालत है, पदों की संख्या जो है 900 के ऊपर जा रही है। 2024 में कुल 947 पद हो गए थे, अंततः 220 पद से बढ़ते बढ़ते 947 पद हो गए थे। इसी प्रकार से 2025 में भी 200 पदों से बढ़ते बढ़ते 920 पद हो गए हैं। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PCS की परीक्षा हो भी चुकी है और अब यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ रही है, तो मेरिट जो है थोड़ी सी लो जा सकती है। कारण यह है कि पदों की संख्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ी है, तो मेरिट भी तो नीचे ज़रूर आएगी। तो देखते हैं कि अभी इसी सप्ताह PCS प्री 2025 का परिणाम भी आ सकता है, तो मेरिट कितनी जाएगी। वैसे उम्मीद की जा रही है कि जो लोग 85 के आसपास हैं वो लोग प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ये एक अनुमान मात्र है, ठीक है। और क्या स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के लिए TET ज़रूरी है? आपको ये भी पता है कि भारत में कई सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं या फिर जूनियर हाई स्कूल हैं या फिर ऐसे टीचर जो कि दिव्यांग शिक्षकों को पढ़ाने के लिए स्पेशल BEd करते हैं या फिर स्पेशल शिक्षक बनने के लिए उनके पास एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर अभी भी बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टेट नहीं मांगा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने NCT से पूछा है कि आप बताइए कि वर्तमान समय में विधायी नियम क्या हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या स्पेशल एजुकेटर के लिए TET करना जरूरी है, यदि हाँ तो क्या इस आवश्यकता के बारे में व्यापक प्रचार जो है किया गया या नहीं। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए NCT को पक्षकार बनाने के लिए नोटिस जारी किया। साथ ही न्यायमित्र से कहा है कि वह उन सभी राज्यों की अधिसूचनाएं इकट्ठा करके पेश करें जहां TET के बिना चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही अंतरिम आदेश जारी किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को स्पेशल एजुकेटर के तौर पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास TET की योग्यता ना हो। दोस्तों आप जानते ही हैं कि बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं, कई राज्यों में स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती प्रक्रिया यह मानकर आगे बढ़ाई गई है कि RCI दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जो मान्यता है अगर वो है तो फिर उनको वो स्पेशल टीचर बना देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मामला TET का फंसा हुआ है, तो अब NCT क्लियर करेगा, इसके बाद फैसला आएगा। हालांकि अगली सुनवाई तो कल ही है, 2 दिसंबर को अगली सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। देखो दोस्तों, आप लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ के बारे में बात करते हैं तो आपका एक चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए प्रतिदिन छोटे छोटे वीडियोस लेकर आएंगे जो कि मोटिवेशनल वीडियोस होंगे। साथ ही साथ GS से संबंधित छोटे छोटे क्लिप आपको वहां पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और LT ग्रेड JIC लेक्चरर, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए जो आपका पेड ग्रुप चल रहा है, अगर इस ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको GS और करंट का कंप्लीट नोट दिया जाता है, यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर आपके चल रहे हैं उनकी डिटेल्ड PDF आपको दी जाती है ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास, मॉक टेस्ट सब करवाए जाते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है। ग्रुप की वैधता जो है आपकी परीक्षा तिथि तक रहेगी। ज्वाइन करने के लिए पहले फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, 499 रुपये थी। हालांकि ये ज़्यादा तो तब भी नहीं है, बाकी लोगों से बहुत कम ही थी, लेकिन अब इसे कम करके 299 कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद आपका।